भारतवर्ष से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लाल धागी सरकार सभी का मनोरथ पूर्ण करे, सबकी कामना पूरी हो। सारी मातृशक्ति को पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दें। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार, विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी देने का दिन तय किया हुआ है। फिर भी शुरुआती में मैं आपको बता दूं, इस धाम से किसी भी बहना को, किसी भी भक्त को आगे से फोन जाता है, अपने आप आपके फोन पर फोन आता है कि हम धाम से बोल रहे हैं, हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, या कुछ आहार के बारे में या हवन यज्ञ कुछ भी बोले। सर्वप्रथम ये ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ से आगे से आपको फोन करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से कोई भी आपको फोन करने की व्यवस्था में अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से फोन आते हैं, तो उनको रिसीव करने में ही सारे फोन रिसीव नहीं हो पाते। तो आपको आगे से फोन कौन करने वाला है? यहाँ से जो भी लोग आपको फोन करते हैं, कुछ आपसे थोड़ा सा मीठी बातें करके फिर ऑनलाइन ठगी करने की, या दवा भेजने का, या हवन कराने का, ऐसा कुछ कह के, या आपकी कुंडली देखने का, या महाराज से बात कराने का, ऐसा कुछ कह के आपको ठग सकते हैं। और बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप उससे बचे। और एक ऑनलाइन आहार यहाँ से किसी को नहीं भेजा जाता है, और ना कोरियर किया जाता है, ना डाक द्वारा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं से आके लेना होता है, और यहाँ पर पर्चा बना के पर्चे को प्रार्थना पत्र के रूप में पेश किया जाता है, और उसी के अनुसार फिर आहार दिया जाता है। तो आहार आपको लेना है तो इस धाम पे आना पड़ेगा, और यहीं से पर्चा बनवाना है, और फिर उसी के अनुसार आपको आहार लेके जाना है। लाल धागा भी यहीं से मिलता है। कोई बोल दे कि हम भेज देते हैं लाल धागा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आज हम आहार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम पुरुषों पर जो आहार चल रहा है, जो भी पुरुषों में नील स्पर्म, लो स्पर्म इन्फेक्शन, स्पर्म काउंट संबंधी जो भी समस्या है, अगर आपके आसपास गाय का दूध मिल जाए और घी मिल जाए, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के गाय का दूध में घी मिला के पीना शुरू करें। रात को पी सकते हैं, सोते वक्त या सोने से 1 घंटा पहले। ये आप कंटिन्यू करिए, लगातार लेते रहिए, आपको ये समस्या दूर होगी। और घर से ही अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो ये कार्य जरूर करें। जिनको आहार चल रहा है इस धाम का, उस आहार को सुबह के टाइम लेते हुए इसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी दूध के साथ मिक्स करके पाव भर दूध के साथ पीना है। उसको लेते हुए आप शुगर नहीं है तो नॉर्मल थोड़ा सा हल्का मीठा कर सकते हैं। बाकी आप जितनी कम शक्कर डालें, जितना कम मीठा करे, वो आपके लिए ठीक है। उसको शुरू में आधी चम्मच से शुरू किया जाता है, और फिर 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आहार और 1 चम्मच गाय का घी और पाव भर दूध। वो भैंस का भी ले सकते हैं, गाय का नहीं मिल रहा तो, लेकिन थैली वाला दूध जहां तक मुझे पता है काम इतना नहीं करता। तो कोशिश करें डेयरी से लाए, या जिसके गैया हो वहां से लाए, या जिसके पशु की कहीं
व्यवस्था हो उनके वहां से लाएं। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। पुरुषों के लिए बताया है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई भी है तो गाय का घी डाल के दूध में जरूर पिए, और यहाँ का आहार दिया है तो उसको फॉलो करें। आहार लेते हुए कुछ प्रॉब्लम सी लगे तो आप थोड़ा कम मात्रा में, तो दूध से भी गैस वैस बनती है तो इसको पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन पानी में स्लो काम करता है तो पानी से भी लिया जा सकता है करके। और नशा बंद करे, सात्विक भोजन करे, समय से भोजन करे, पूरे दिन खाते रहने की आदत नहीं डाले, मिठाइयों को प्रयोग कम करें। कुछ समय के लिए आप शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन और समय से सोना उठना और गाय का घी और दूध और आहार का प्रयोग करें, तो आपकी जो स्पर्म काउंट वाली समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नील स्पर्म होने का एक और कारण माना जाता है कि आप कहीं जाओगे तो आपको बता दिया गया या बता दिया जाएगा कि आप पर कुछ किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, या प्रारब्ध है, ऐसा कुछ पाप है इसलिए ऐसा हो रहा है, या साइंस के अनुसार उसको कुछ ऐसा रोग बता दिया गया कि ये नस ब्लॉक है या आपको बन नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो। देखिए, सारी चीजें, सारी परेशानियां जैसी भी हो, आपको प्रभु के दीपक जला के निवेदन जरूर करना है कि हे दयाल, मेरा ये रोग ठीक कर दीजिए और मुझे एक कुल का दीप मेरे घर में भी जले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपको नील स्पर्म है मान लीजिए, लेकिन अगर भगवान एक दिन के लिए, जिस प्रकार बहनों को 0 अंडे होते हैं और एक दिन के लिए अंडे आते हैं और उसी दिन अगले कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और फिर अगर ओवरी चेक करें तो उसमें अंडे नहीं होते हैं, लेकिन उसी दिन परमात्मा अंडे बनाते हैं और आपको पॉजिटिव कर देते हैं। उसी प्रकार से नील स्पर्म वालों को भी मालिक एक दिन के लिए बंधन खोलेगा। नील है पूरी बॉडी में, कहीं डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब वो देना चाहेंगे तो एक पल के लिए स्पर्म बनेंगे और उसी दिन का आपको बच्चा लगेगा और पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, आपका संकल्प पूरा हुआ। तो दीपक जला के प्रभु से प्रार्थना जरूर करें, पुरुष लोग भी। अब बहनों के लिए जिनको आहार धाम से चल रहा है, आहार ले रही है, सर्वप्रथम जिनके पीरियड की साइकिल रेगुलर है, जिनको पीरियड 25 दिन से लेकर 40 डेज के बीच में, 45 डेज के आसपास पीरियड रहता है, नॉर्मल खुलकर आता है, उनको अगर पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्रोड नहीं है तो हम उनको उसके पानी वाले आहार के साथ दूध वाला आहार भी लिखते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लो कम है, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, रसोलिया जो होती है, या यूट्रस चिपका हुआ बताया, ट्यूबे चिपकी हुई बताई, जो चीज खोलने का विषय होता है, जहाँ पे यूट्रस को खोलने का विषय होता है, वहां पे रक्षा कवच नाम का दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है। केवल पानी वाला आहार, जो सिंगल एक टाइम जिनका पीरियड रेगुलर है, उनको सिंगल पानी वाला आहार या उसके साथ एक दूसरा पानी वाला आहार दिया जाता है। तो दूध वाला आहार उनके लिए बंद है जिनको सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड और ब्लड फ्लो कम है, उनके लिए बंद है। जिनके रुक रुक के पीरियड आते हैं उनके लिए भी दूध वाला आहार नहीं है। दूध वाला आहार मिस कैरेज वालों बहनों के लिए है, वो ले सकती है, 8.5 महीने तक पूरी डिलीवरी में भी ले सकती है। वो पूरी तरह फूड प्रोडक्ट है, कोई सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बार बार मिस कैरेज की शिकायतें हैं उसको एक टाइम से शुरू कर सकती है और ले सकते हैं। बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, हमारे गुरुदेव का प्रसाद है वो, तो उसको जरूर ले सकते हैं आप। कमर का धागा भी बांध दिया जाता है पॉजिटिव आने के बाद, तो आपको जिसको भी पॉजिटिव आवे धाम पर आकर कमर का धागा जरूर बंधवाइए।
और यहाँ पे आके संकल्प लेके जाए, क्योंकि मैंने ये पाया है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आईवीएफ तक को सबको फेल करता है। जब आप चाहे मेडिसिन ले रहे हो, चाहे कहीं से आईवीएफ करा रहे हो, या कहीं भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो लालदा की सरकार का दीपक जलाने में कोई घाटा नहीं है। और वीडियो दर्शन और संध्या वंदन प्रार्थना सुनने में कोई आपका नुकसान नहीं है। तो सुने और पूर्ण भरोसा करें और जो हम बताते हैं वो सारी चीजें फॉलो करें। इसके साथ जो बहने जिनके 2 महीने में पीरियड आते हैं, 1.5 से 2 महीने में, उनको 2 प्रकार का पानी वाला आहार दिया जाता है, सुबह और शाम। मात्रा अगर आपको कुछ दिक्कत सी लगे तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, पहले बंद करें फिर शुरू करें। अगर किसी को आहार लेते हुए ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो बंद करें और फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आप इसको समझे कि मेरी बॉडी, मेरा शरीर कैसे उसको मान रहा है, उस प्रकार से। उसमें पाउडर फॉर्म है, पाउडर दिया हुआ है, पाउडर को कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई टेबलेट तो है नहीं जो पूरी लेनी है या आधी करके लेनी, उसमें चम्मच में आप कैसे भी करके ले सकते हैं। तो उनको 2 टाइम दिया जाता है जिनके पीरियड 2 महीने के आसपास आते हैं, और 2 से 3 महीने के आसपास पीरियड आते हैं, उनको भी अधिकतर बहनों को सुबह शाम पाउडर पानी वाला दिया जाता है। और उनको बार बार हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करना होता है। अगर जिसके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ही कम है, तो उनको हम 3 टाइम ही दे देते हैं कभी कभी पानी वाला आहार, सुबह दोपहर शाम। और उसको लेते हुए बार बार 5-7 दिन में चेक करना होता है, संकल्प लेना होता है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, लगातार सकारात्मक सोच बना के रखनी है। हर महीने संकल्प रखना है, इस महीने मेरा आ रहा है, ऐसा संकल्प बना के रखना है। और डेट आने की तारीख करीब आने लगे तो संकल्प करके दीपक जलाएं। 2 से 3 दिन, 5 दिन दीपक जलाएं, कंटिन्यू करें उसको ऐसा संकल्प करें कि जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक मेरा पीरियड बंद हो जाएगा, नहीं आएगा, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा संकल्प करके उसको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख के आसपास दीपक जलाएं। तो आपको नकारात्मक ऊर्जा की वजह से अगर ऐसा है तो वो जब तक दीपक जल रहा है आपका पीरियड रुक जाएगा और आपका पीरियड रुक के पॉजिटिव रिजल्ट में बदल जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, बड़ा सरल है। अग्नि दीपक में जल रही है, जैसे वो पतंगा जलते हुए दीपक पर आके गिरता है और जलता है, फिर गिरता है, फिर जलता है, उसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा भगवान के सामने हम दीपक जला रहे हैं, वो आएगी, कष्ट पाएगी, फिर भागेगी, फिर आएगी, फिर कष्ट पाएगी, फिर भागेगी, फिर आएगी, फिर कष्ट पाएगी, भागेगी। आखिरकार उसको थक के आपके घर से, आपके बॉडी से और आपके पूरे आसपास के माहौल से नेगेटिव ऊर्जा को जानना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, ये निश्चित सत्य है। अब वो नेगेटिव ऊर्जा किस प्रकार की है वो समझ से परे है। आपके हस्बैंड में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, आपके सास ससुर में हो सकती है, सब में हो सकती है। नेगेटिव ऊर्जा, व्हाट इज नेगेटिव ऊर्जा, क्या होती है ये? नकारात्मक सोच, मन में स्थिर हो जाना, किसी भी शब्द का, किसी भी दृश्य का, किसी भी स्वप्न का, किसी भी ऐसा महसूस होना जैसे कोई दूसरी चीज मेरी बॉडी में आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन इसको इतना डीपली हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें जैसा भी हो रहा है वो सिर्फ प्रभु का स्मरण ध्यान करने से और आरती करने से, प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा। दीपक जला के तस्वीर सामने रख के आंखें बंद करके बैठ जाइए, लंबी लंबी सांस खींच के और 10, 20, 30 सेकंड रोके, फिर छोड़े और प्रभु का ध्यान करे, प्रार्थना करे, आरती सुने। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये अद्भुत है, बहुत बड़ी बात है। तो ये करें। इसके बाद वो बहने जिनका 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पीरियड आता है या मेडिसिन से ही आता है, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड नहीं आता, ऐसी बहने उनको यहाँ से 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पानी वाला आहार दिया जाता है, जिसमें 2-3 प्रकार से है। हम बदल बदल के भी
यहाँ से देते हैं। अगर एक से काम नहीं बन पा रहा है तो हम चेंज करते हैं, और उनको यही लेना होता है, लगातार लेते हुए दीपक जलाइए और कुछ भी नहीं करना है। और ज्यादातर बहनों को आज के इस युग में, इस समय में, वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा समस्या यही चल रही है, पीरियड समय से नहीं आना, रुक रुक के आना। पीसीओडी बताई जाती है कि इसके कारण है, या हार्मोन अनबैलेंस जो भी है, पीरियड सही से नहीं आते। और कारण बताया जाता है कि अंडे नहीं बनते, कारण बताया जाता है कि फाइब्रोइड सिस्ट की वजह से है, कारण बताया जाता है कि पीसीओडी बहुत हाई हो गई इसलिए है, या हार्मोन बिगड़ गया इसलिए है, अंडे जीरो बन रहे इसलिए हो रहा है। जैसा भी हो, आप उस आहार को सुबह, दोपहर, शाम, अगर आराम से डाइजेस्ट हो रहा है तो पूरी चम्मच जैसे बताई गई है वो ले, फालतू की दूसरी चीजें ना खाएं। सात्विक भोजन, दालों का प्रयोग करें, दालों में बहुत अच्छा गुण है, बदल बदल के खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, उड़द की भी खा सकते हैं, दूसरी मोगर, दूसरी जो भी है दालें सारी बदल बदल के थोड़ी थोड़ी करके खा सकते हैं। हरी सब्जियां सारी खाएं, कभी कभी सलाद का प्रयोग करें, हर सप्ते में एक बार फलाहार का प्रयोग करें। ऐसे करके आप पूरा सिस्टम सेटअप करें तो आपको फायदा होने लगेगा। तो अचानक से 3 टाइम ले रहे हो आहार, पीरियड भी नहीं आ रहे, और आहार लेते हुए 2-3 महीने हो गए फिर भी पीरियड नहीं आ रहा, और चेक किया तो भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि 4-5 महीने हो गए, पीरियड भी नहीं आ रहा है और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो एक बार मेडिसिन लेके पीरियड लाएं, चेक करें पहले। ये नहीं हो जो बच्चा हो और आप मेडिसिन पीरियड आने की ले ले, ऐसा नहीं। मेडिसिन लेके पीरियड आ जाएगा, उसके बाद क्लियर हुआ, 1-2 दिन 3 दिन बाद फिर से 3 टाइम शुरू करें, और फिर से आपको लगातार चेक करते रहना है। अब बहनें ये सोचे कि जिनके पीरियड कई महीनों में आते हैं, क्या आपको पता है कि बच्चा लेने का दिन कौन सा है, ओव्यूलेशन जिसको डॉक्टर बोलते हैं, ओव्यूलेशन डे कौन सा है, कभी पता नहीं लगेगा। जिनको 5-6 महीने पीरियड आते हैं उनको क्या कैसे ट्रेस किया जाए कि उनके, अगर अपन वो ओव्यूलेशन किट भी लाके चेक करें तो कम से कम महीने में 30 किट भी बिगाड़ देंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि ओव्यूलेशन डे कौन सा है। तो उसका डे और स्पर्म का मेल होने का दिन ही पॉजिटिव रिजल्ट आने का दिन है। अब वो कैसे हो, और आज के युग में हमारी ह्यूमैनिटी भी इतनी नहीं रही कि हम ओव्यूलेशन डे लगातार कोऑपरेट कर सके, नहीं कर सकते। तो प्रभु की कृपा होगी, वो डे उसी दिन तय होगा जिस दिन ओव्यूलेशन का डे होगा। इसलिए थोड़ा किसी को लेट हो रहा है तो इंतजार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। पति और पत्नी एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दें। हो सकता है वो दिन अगला ही महीना हो ओव्यूलेशन डे सेटअप होने का और आपका पॉजिटिव आने का। तो जिनका रिजल्ट रुक रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, अरे हो जाएगा, बिल्कुल। आप हर महीने तैयारी करें, और जितना आप मेंटेन कर रही हो, जो लालदा की सरकार के यहाँ से बताया जा रहा है, उतना ही अपने हस्बैंड को भी मेंटेन कराएं। हस्बैंड लोग बहुत सारे काम करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, लेट तक आते हैं। तो बहनों से ये सा मेरा निवेदन है कि आप निसंतति के लिए जूझ रही हो, सर्वप्रथम वो जब भी बाहर से आए उनसे मधुर वाणी से बात करें, और फिर आते ही उनको पानी पिलाएं या बिठाएं। और रात को सोते वक्त जिनको लो स्पर्म, नील स्पर्म या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसे पुरुष, उनके पैरों के तलवों में चाहे 1 मिनट ही तेल से थोड़ी मालिश कर दे, सिर में कर दे, इससे मन शांत हो जाएगा और आपके लिए उनके हृदय में थोड़ा प्यार जगेगा। आप आते ही एक दूसरे का टेंशन एक दूसरे पर डालने लगोगे तो आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसका आनंद खत्म हो जाएगा। तो आप एक दूसरे का सुख दुख का साथी बने और आत्मविश्वास बढ़ाएं। जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना हर मनुष्य को सीखना चाहिए, नहीं कि आत्मविश्वास तोड़ना। हर कार्य में, आज मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन जिसका मंचों पर प्रमोशन करने वाले लोगों की लाखों रुपए फीस होती है, वो केवल मोटिवेट करने के लिए मंच पर आते हैं। कुछ उन्होंने सीखे हैं, जीवन में पढ़े हैं, उन शब्दों को वो मंच से बताते हैं और उनको लाखों रुपए दिया जाता है। आप और हम ही देते हैं और वो
आपको सिखा के जाते हैं, तो उसका प्रभाव है। बिजनेस में मोटिवेशन करते हैं और कई कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको अपने ही एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ा के आपको संकल्प लेना है और आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये 3 टाइम आहार की बात हो गई। उसके बाद अगर हमने पानी वाला 2 टाइम लिखा है तो 2 टाइम ले, पर्चे को पढ़े। पर्चे में हमने जो आहार लिखा उस आहार के ऊपर संख्या लिखी होती है 20-20 या 22 या 22 या जैसी भी उसके ऊपर संख्या लिखी है उतने ही दिन लेना है। अगर 20-20 दिन लिखा है तो पीरियड की तारीख आने की तारीख से 10 दिन पहले आहार को बंद करना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऊपर 2 लाइनें खींची है तो इधर लाइन खींची है तो सुबह लेनी है, इधर खींची है तो शाम को लेनी है, और एक साइड खींची है तो एक टाइम लेनी है, और संख्या नहीं लिखी है तो नॉन स्टॉप आहार चलता रहेगा और चेक करते रहना है। ये चेक करने वाली बात उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं। उन बहनों को लगातार 4-5 दिन में चेक करते रहना है। लाइन दिखे आहार को स्टॉप करें। बहुत सारी बहनें पॉजिटिव आने के बाद भी उसको लेती रहती है, नुकसान हो जाता है उससे। तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आप हल्का पॉजिटिव भी आया तो आहार को स्टॉप करें। धाम पर आए, रक्षा कवच नाम का आहार और एक धागा है, रक्षा कवच धागा कमर के बांधने का, वो यहाँ से आके बंधवाएं। ये ध्यान पूरा रखें। और जिनको गुड़िया के बाद बेटे की चाह है और बेटे के बाद बेटी की चाह है, वे अंडर 1.5 महीना पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आकर एक बार यहाँ आके संकल्प लें और यहाँ से जैसा बताया जाए वो फॉलो करें। फिर 99% मुझे लगता है प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करे, लेकिन फिर भी प्रभु दे उसको स्वीकार करें। आप यहाँ का आहार लेते हुए, यहाँ की पूजा करते हुए, यहाँ का संकल्प लेते हुए अपने माता पिता, गुरुजनों का, अपने पति का, अपने से बड़ों का, सबका सम्मान करें। आत्मविश्वास आपको वो बढ़ा रहे या घटा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, शांत रहे, उनको रिप्लाई में कुछ ना कहे और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। निसंदेह आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा और आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। सर्दियों का समय है, गुनगुना पानी पिए, फ्रीज का पानी बिल्कुल ना पिए। ठंडा पानी ज्यादा पीना आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखें। भोजन में देर रात तक भोजन करने वाले अगर किसी कारण से करते हैं तो लेट जो भोजन कर रहे हैं वो कम खाएं भोजन, और दूध का प्रयोग कर ले, रोटी थोड़ी कम कर ले, या चावल खाते हो तो कम कर ले, ये ध्यान रखें। नॉन वेज पूरी तरह बंद करें, सभी प्रकार के नॉन वेज जितने भी हैं, अंडे तक आपको प्रयोग नहीं करना है। कुछ नहीं होता, प्रोटीन बताते हैं कि अंडों में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो हमारे प्रकृति ने जो सब्जियां बनाई उसमें बहुत है, फलों में बहुत प्रोटीन है, अन्न बनाया उसमें खूब प्रोटीन है, दालें बनाई है परमात्मा ने उसमें खूब प्रोटीन है। तो आप पूरी तरह सात्विक भोजन करें, ये आप ध्यान रखें। और पुरुष कुछ समय के लिए सारे नशे छोड़ दें। आज हमारे बीच कई अद्भुत रिजल्ट है, तो बहनें आई है दरबार में और शुक्रिया अदा